अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर चौथे पारे में ये 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 4 आयतें हैं, आयत नंबर 11 से आयत नंबर 14 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैन फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहा निस्फ़ व लिअबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहु वलद फ़इन लम यकुल लहु वलदुन ववरिसहु अबवाहु फ़लिउम्मिहि अस्सुलुस फ़इन कान लहु इख़्वतुन फ़लिउम्मिहि अस्सुदुसु मिन बअदि वसिय्यतिन यूसी बिहा औ दैन आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ फ़रीज़तम मिनल्लाह इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है। फिर अगर मैयत की वारिस 2 या 2 से ज़्यादा औरतें ही हो तो उनके लिए तरके में 2/3 हिस्सा है, और अगर वारिस एक ही औरत हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है, और मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तरके में 6ठा हिस्सा है अगर उसकी औलाद हो। लेकिन अगर मैयत की औलाद न हो तो उसके माँ बाप ही उसके वारिस होंगे, तो उसकी माँ के लिए 3रा हिस्सा है। फिर अगर उसके मैयत के कई भाई बहन हो तो उसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। ये तकसीम उसकी वसीयत पर अमल या उसके कर्ज की अदायगी के बाद होगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे बापों और तुम्हारे बेटों में से कौन नफ़ा के लिहाज से तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से अल्लाह के मुकर्रर किए हुए हैं, बेशक अल्लाह खूब जानता है, खूब हिकमत वाला है। वलकुम निस्फ़ु मा तरक अज़वाजुकुम इल्लम यकुल लहुन्न वलद फ़इन कान लहुन्न वलदुन फ़लकुम अर्रुबु मिम्मा तरकन मिन बअदि वसिय्यतिन यूसीन बिहा औ दैन वलहुन्न अर्रुबु मिम्मा तरक्तुम इल्लम यकुल लकुम वलद फ़इन कान लकुम वलदुन फ़लहुन्न अथ-थुमनु मिम्मा तरक्तुम मिन बअदि वसिय्यतिन तूसून बिहा औ दैन व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन वलहु अख़ुन औ उख़्तुन फ़लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरकाउ फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यतिन यूसा बिहा औ दैन गैर मुज़ार वसिय्यतम मिनल्लाह वल्लाहु अलीमुन हलीम। और तुम्हारी बीवियों के तरके में से तुम्हारा आधा हिस्सा है अगर उनकी औलाद न हो, लेकिन अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में तुम्हारा 4था हिस्सा है। ये तकसीम उनकी वसीयत पर अमल या उनके कर्ज की अदायगी के बाद होगी, और तुम्हारे तरके में तुम्हारी बीवियों का 4था हिस्सा है अगर तुम्हारी औलाद न हो, लेकिन अगर तुम्हारी औलाद हो तो तुम्हारे तरके में उनका 8वां हिस्सा है। ये तकसीम तुम्हारी वसीयत पर अमल या तुम्हारे कर्ज की अदायगी के बाद होगी। और अगर वो मर्द या औरत जिनकी मीरास तकसीम की जा रही है कलाला हो और उसका एक भाई या एक बहन हो तो उन दोनों में से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा है, और अगर एक से ज़्यादा बहन भाई हो तो वो सब कुल तरके के 1/3 हिस्से में शरीक होंगे। यह तकसीम उसकी वसीयत पर अमल या उसके कर्ज की अदायगी के बाद होगी, बशर्ती के वो नुकसान पहुँचाने वाला न हो। यह अल्लाह की तरफ से ताकीद है, और अल्लाह खूब जानने वाला निहायत बुर्दुबार है। तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा तो अल्लाह उसे ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। और जो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसकी हदों से तजावुज़ करेगा तो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा, वो उसमें हमेशा रहेंगे, और उनके लिए रुस्वाकुन अज़ाब है। नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में आसान दर्स कुरान में चौथे पारे का 13वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह निसा सूरह नंबर 4 की 4 आयतें, आयत नंबर 11 से आयत नंबर 14 तक है। ये आयतें मीरास है, इसलिए इसके अंदर क्या कहा गया, यूसिकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम। अल्लाह ताला तुमको वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में। अब गौर करें, अल्लाह वसीयत करे किसी चीज़ की तो उसकी अहमियत कितना ज़्यादा होगी। और एक चीज़ और, मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के बराबर है। तो यहाँ लड़की को अहमियत दी गई है, लेकिन क्या हम और आप अल्लाह की वसीयत को कबूल कर रहे हैं? अपनी लड़कियों को हिस्सा दे रहे हैं? लोग बोलते हैं शादी में हमने दे दिया, बस अब उसको मीरास नहीं देंगे, तकसीम नहीं होने देते, और अपनी बेटियों को नहीं देते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बहनों को नहीं देते, और पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कर रहे हैं। फिर इसी तरह आगे ये बयान किया जा रहा है, फ़लहुन्न सुलुसा मा तरक, सिर्फ लड़कियाँ ही हों, 2 से ज़्यादा हों तो उन्हें माल का 2/3 मिलेगा, यानी कोई बेटा ना हो तो 2/3 हिस्सा मिलेगा। फिर आगे ये बयान किया जा रहा कि माँ बाप के हिस्से की 3 सूरतें बनती है। मरने वाले की अगर औलाद भी है तो मरने वाले के माँ बाप में से हर एक को 1 सुदुस मिलेगा। फिर इसी तरह दूसरी सूरत ये होगी, मरने वाले की औलाद नहीं है, ऐसी सूरत में माँ के लिए 3रा हिस्सा, और बाकी 2 हिस्से में बाप को बतौर असबाब भी मिलेगा। फिर इसी तरह यह बयान किया जा रहा है, माँ बाप के साथ मरने वाले के अगर भाई बहन है
زندہ ہیں تو وہ بھائی چاہے سگے ہوں، عینی ہو یا پھر اللاتی ہو یا اخیافی ہوں، یہ باپ کی موجودگی میں یہ وارث کے حقدار نہیں ہوں گے۔ تو یہ سب باتیں بتائی گئی، اور یہ میراث کا جو مسئلہ ہے نا بہت گمبھیر ہے، اس لیے کیا کرنے کا، یہ علم سیکھنا کہا جاتا ہے، میراث کا علم سیکھنا آدھا علم ہے، تو اس کو لکھ کے لے جانا پڑے گا، بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا، ایسے سمجھیں گے تو بہت مشکل ہے، نہیں سمجھ پائیں گے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا بھی حق ملتا ہے، اگر بیوی مر گئی اور چھوڑ کے گئی تو شوہر کو ملے گا بھی حق، پھر اسی طرح شوہر گیا تو بیوی کو بھی ملے گا، اس کا ذکر ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود اللہ نے بیان کر دی ہے، تو ہر ایک کو حق ملنا چاہیے، اس کو پہنچانا ضروری ہے۔ جو لوگ اللہ کے حدود کو پھلانگتے ہیں اور اس کا حدود کا خیال نہیں رکھتے، یعنی میراث تقسیم نہیں کرتے اور نہیں دیتے ہیں، اللہ کی پکڑ ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا حق تو نے متعین کیا اس تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔